बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 19 अप्रैल सन 2021 और दिन है पीर का सोमवार का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 8 मिक्स न्यूज़। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ता है इस चीज़ से। तो हमारे बहुत सारे इंडियन सब्सक्राइबर ही भी हैं, तो इसलिए इंडिया से भी आज एक ख़बर साथ में ऐड कर रहे हैं। तो सबसे जो पहली खबर है वो इंडिया के हवाले से ही है। जो मौजूदा बीमारी के केस ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी बिना पर जो इंडियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 मई से जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो भी एलिजिबल है वैक्सीन के लिए। तो अल्लाह ताला जल्द से जल्द शफा याब करे सबको जो भी इस वक्त बीमार हैं। तो इसके बाद में नंबर 2 पर आज 19 अप्रैल तक तकरीबन ओमान के अंदर जो वैक्सीनेशन लोग हो चुके हैं उनकी तादाद तकरीबन 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और माशाल्लाह से जो मस्कत गवर्नरेट से हैं उनकी तादाद तकरीबन 44,000 के करीब है या इससे ऊपर है, तकरीबन 44,000। ये आज का डाटा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो डाटा है। इसके बाद में नंबर 3 पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है ओमान की, उसके हवाले से एक सोशल मीडिया के ऊपर फेक खबर गर्दिश कर रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट ने एक मैसेज नाम लिया जा रहा है उसका, कि एक मैसेज में कहा जा रहा है कि जो भी शादीशुदा हजरात हैं अगर वो नौकरी की तलाश में हैं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट का ऑफिस है वहाँ पर आएँ और अपने साथ में एक अपने जो आपने शादी कर रखी है उसकी तस्दीक के लिए निकाहनामा और दूसरा अपने साथ अपना बैंक अकाउंट साथ में लेकर आएँ। तो इसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है कि उस मैसेज के साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, आप जो भी न्यूज़ हासिल करें वो ऑफिशियल सोर्स से हासिल करें। इसके बाद में नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान हाउसिंग बैंक के हवाले से कि यानी इस साल क्वार्टर तक, फर्स्ट क्वार्टर यानी साल की पहली छमाही में जो टोटल कर्ज़े जारी किए गए हैं, हाउसिंग लोन जो हैं वो कर्ज़े जारी किए गए हैं, उनकी जो टोटल दरख्वास्तें निपटाई गई हैं वो 253 हैं। और टोटल जो रियाल इनमें हैं वो रियाल तकरीबन 11 मिलियन तक हैं जो दरख्वास्तें वसूल की गई हैं, जो कबूल की गई हैं और उनके पास जो ओमानी रियाल जाएंगे। तो इसके बाद में नंबर 5 पर मस्कत के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक वैक्सीनेशन सेंटरों के हवाले से, अगर आपके जहन में कोई भी वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीन कैंपेन के हवाले से कोई भी सवालात हो तो इसके लिए आप उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आज ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नंबर शेयर किया है 1144 यानी 11 और 44 1144। तो ये आप रब्ता कर सकते हैं जुमा और हफ्ता के अलावा सुबह 9 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक। इसके बाद में नंबर 6 पर ओमान मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात और कल सुबह के वक्त जो दफ़ार गवर्नरेट है और इसके बाद में अलबस्ता गवर्नरेट, ये दोनों सूबों में कहीं कहीं धुंध नज़र आ सकती है, धुंध पड़ सकती है, तो ड्राइवर हजरात एहतियात करें। इसके बाद में नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है एक खारजी को आज 3,000 ओमानी रियाल का फ़ाइन हुआ है और ये फ़ैसला सुनाया है मसीरा कोर्ट ने। और जो खारजी था उसके ऊपर जो केस था, उसका जुर्म था वो जो तंबाकू पैकेट में मिलता है खाने वाला, उसको इलीगली तौर पर बेच रहा था, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और 3,000 ओमानी उसको फ़ाइन हुआ है। तो इसके बाद में नंबर 8 पर जो है वो है ओमान वीज़ा के हवाले से। अभी तक ओमान वीज़ा के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई खोलने के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे ही वीज़े के हवाले से कोई भी अपडेट आएगी, वो चाहे वर्क हो, फैमिली हो या फिर टूरिस्ट हो, जो भी हो, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ये थी आज की 8 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।